तो यहाँ पर भगवान, गोपियां भी जा रही है, गोपियां अब जरूरी नहीं हर रोज हर हांडी बिक जाए, कुछ हांडियां बच गई। तो भगवान कहते अरे गोपी, एक दो हांडी हमऊ दे जा, भूख लग रही है बड़ी जोर की। अच्छा, गोपियां, भगवान है तो छोटे से बच्चा प्यारा लगता है, बच्चों को ऐसे भी हम तंग बहुत करते हैं, वो जब जवाब दे तो हमें प्यारे लगते कई बार। तो गोपियां भगवान को बहुत सताती थी एक ही बात से। कौन सी बात? यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, नंद बाबा गोरे, सिर्फ भगवान सावले थे। तो वो कहती थी कि ये यशोदा का बेटा है ही नहीं, इसको उठा कर लेकर आए। जो बात सच थी। तो भगवान को ये बात चुभती बहुत थी, भगवान को क्रोध आता था इस बात पर, और वो इसी बात को हमेशा सामने लाती थी। तो भगवान ने कहा एक दो हांडी हमऊ दे जा। गोपी कहती क्यों, क्या रिश्ता है तेरे से? अरे बोले रिश्ता, मैं नंदराय का छोरा हूं। बोले हमें तो नहीं लगता। नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गया? तो इनका बेटा ही नहीं है। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने नीचे कुछ पत्थर पड़े थे उठाए और हांडियां फोड़ दी। अब वो सर पर रखी है सारी हांडियां, तो जितना दूध दही माखन सब गिर गया उन पर। गोपियां कहे इसी अवस्था में हम यशोदा के पास जाए। बड़ा कहती थी ना मेरा बेटा चोर नहीं है, शैतानियां नहीं करता, अब हम पागल तो है नहीं, अपनी हांडी अपने ऊपर उड़ेल लेंगे। अब भगवान को लग रहा है बात तो सच है, और अगर ये इस अवस्था में चली गई आज तो पिटाई पक्की। तो भगवान कैसे तैसे दौड़ते भागते गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते। घर जाने से पहले भगवान ने एक तो अपनी बंसी बाहरी छोड़ दी, मिट्टी में लोटपोट हो गए, श्रृंगार बिगाड़ लिया, मुकुट टेढ़ा कर लिया, यानी रूप ऐसा बनाया कि अगर कोई देखे उनको तो उनको लगे कि कितने लोगों ने मिलकर मारा है। और भगवान रोते रोते प्रवेश कर रहे हैं। एक तो यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक नहीं हुई है, इतनी ममता किसी मैया में हो तो एक तो यशोदा मैया, दूसरा भगवान का पहला दिन कि वो घर से बाहर इतनी देर तक रहे हो। उसमें पहले यशोदा मैया मना कर रही थी नहीं जाना है। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, भगवान का ये रूप देखकर मानो उनका कलेजा मुख में आ गया। वो कहे क्या हुआ, किसने मारा, मुझे नाम बता, मैंने बोला था नहीं जाने। भगवान रोए जाए। यशोदा मैया मुझे बता तो सही क्या हुआ। बोले मैं गैया चराकर थक गया था तो पेड़ के नीचे बैठा था, तो कुछ गोपियां दूध दही माखन बेच के वापस आ रही थी। मुझे देखते ही कहती है बंसी बजा। तो मैया मैं थका हुआ था, मैंने मना कर दिया कि नहीं बजाता, उन्होंने मेरी बंसी तोड़ दी, इसलिए भगवान ने बंसी बाहर छोड़ी। मुझे बहुत मारा, मैंने सबसे कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा आराम करके बंसी बजा दूंगा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब पूरी पट्टी उन्होंने पढ़ा दी। इतने में ही गोपियों ने कोई शब्द भी नहीं कहा कि यशोदा मैया ने जो डांट लगाई, जो बातें सुनाई, पूरा ब्रज मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। और गोपियों को समझ नहीं आ रहा हमने क्या किया। अरे गलत तो हमारे साथ हुआ था, हमारा नुकसान हुआ है, हमारी हांडियां फूट गई, और ये कह रहे कि हमने इनके बेटे के साथ गलत किया। और भगवान पीछे खड़े होकर मानो उनकी हर मुस्कुराहट गोपियों से कह रही है कैसी रही